सभी को जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक नए अवसर के लिए, आज के सर्विस के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने फिर से एक नया मौका हमारी जिंदगी में जोड़ा है कि हम उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। आइए आज के हम सर्विस को शुरुआत करेंगे। सभी कलीसिया के लोग मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए, बीते समय के लिए कि आपने प्रभु हमें संभाला। हम धन्यवाद देते प्रभु इस कठिन समय के लिए कि इस कठिन समय में आपने हमारी अगुवाई की, हमें सुरक्षित रखा। आपके अनुग्रह हमारे ऊपर, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज की सर्विस को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने भी प्रभु कलीसिया के लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी प्रिय भाई बहनों को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, उन सबों को आप आशीषित कीजिए। जो भी हमें देख रहे उन सबों को आशीषित कीजिए। आज की सर्विस को आप आशीषित कीजिए। धन्यवाद देते प्रभु, हम आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं और आज की प्रभु इस सर्विस को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। बीते दिनों से परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला और फिर से एक नया मौका हमारी जिंदगी में दिया है कि हम उसे पहचाने, उसे जाने। मेरे प्रियो, ये जो दौर चल रहा है ये कठिन दौर है। जो दिन चल रहे हैं वो बुरे दिन चल रहे हैं। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूं वो विषय ये है कि परमेश्वर पर आशा रखें, यीशु पर आशा रखें। जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं, जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालते हैं। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन की किताब, उसका 23 अध्याय और उसका 18 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो भी आज आप मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आज आपको पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार उत्साहित करना चाहता हूं। सभी लोग ध्यान से सुनिए कि वचन में क्या लिखा है। वचन हमें बताता है अंत में फल होगा। फल तब हमारा आता है जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं, परमेश्वर पर डिपेंड रहते हैं। हमारी आशा परमेश्वर पर होना चाहिए। अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। सवाल ये आता है कि हमारी आशा किस पर है? हमने किसको अपना आधार माना है? यदि हम मनुष्यों पर अपनी आशा रखते हैं तो कई बार वो टूट जाती है। कई बार हम पैसों पर अपनी आशा रखते हैं, पैसा भी काम नहीं आता। कई बार हमारा टैलेंट काम नहीं आता, हमारा अनुभव काम नहीं आता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही हमारी गढ़ है। संकट के दिनों के लिए, विपत्ति के समय के लिए, जब आप और मैं परमेश्वर के पास आते हैं, पूरे मन के साथ आते हैं। ध्यान से सुनिए वचन क्या कहता है, अंत में फल होगा। यदि आपकी आशा मनुष्य पर नहीं है, धन पर नहीं है, टैलेंट पे नहीं है, अनुभव पर नहीं है और परमेश्वर पर है,
तो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ, इस कठिन समय में भी आप जयवंत रहोगे, आशीषित रहोगे, फलवंत रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। आमीन। कई बार हम लोग बहुत ज्यादा ही मनुष्य पर अपेक्षा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारा गढ़ है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। इस बुरे समय में, इस बुरे दौर में, जबकि हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ, हमारे शहर में, हमारे देश में एक बुरा दौर चल रहा है, ऐसी स्थिति में परमेश्वर ही हमारा सहारा है, परमेश्वर ही हमारी आशा है, यीशु हमारी आशा है। मैं एक वचन आपके लिए और पढ़ना चाहता हूं, रोमियो उसका 5, रोमी की किताब उसका 5 अध्याय और लिखा है 4, और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। वाह! जब हम खराई का जीवन जीते हैं और खरे निकलते हैं तो हमारी आशा इंक्रीज होती है। और आगे लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती। जिसके पास आशा है वो व्यक्ति शर्मिंदगी नहीं करेगा, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। हालेलुया। आशा शर्मिंदगी को दूर करती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर पूरी रीति से निर्भर रहो, परमेश्वर ही हमारी आशा है। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में आया है, जिसका नाम हन्ना रहता है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे, पहला शमूएल और उसका पहला अध्याय और उसके 4 से हम लोग पढ़ेंगे। यह लिखा है 2 वचन में, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक उत्पन्न हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक उत्पन्न न हुआ। यह हन्ना नामक एक स्त्री रहती है जो परमेश्वर पर भरोसा करती है, जिसका आधार परमेश्वर रहता है। लेकिन वचन में ऐसा लिखा है कि उसको कोई भी संतान नहीं रहती। उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी तकलीफ थी। हम आगे देखते हैं, वचन में बताता है 6, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद करके रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। उसकी जो सौत थी, जिसका नाम है पनिन्ना, उसे बार बार चिढ़ाती थी, उसे दुख देती थी, उसे कड़ू शब्द बोलती थी, उसका अपमान करती थी। और ये सहना हन्ना के लिए बहुत भारी हो चुका था। वो पूरी टूट चुकी थी, वो पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उसने निर्णय लिया, उसने परमेश्वर के पास जाने का निर्णय लिया। और हम आगे वचन में पढ़ते हैं 9 में 8 में लिखा है, इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? उसकी सौत उसे सताती थी, उसे शब्दों से मारती थी, उसे दुख देती थी। ये दुख उसका बहुत भारी था, हन्ना का इतना भारी था कि उसने खाना और पीना छोड़ दिया। ये बात उसके पति को पता चली। उसका पति उसकी काउंसलिंग कर रहा है, उसे समझा रहा है कि तूने खाना और पीना बंद क्यों की। हम आगे देखते हैं, तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एलियाजर कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो
मैं व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपने दासी को भूलने जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हालेलुया। हन्ना ने एक काम किया। हन्ना परमेश्वर के भवन में गई, परमेश्वर की उपस्थिति में गई। और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के बाद यह लिखा है 10 में, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। देखिए वचन क्या कहता है, हन्ना किसके आगे रो रही है? परमेश्वर के आगे। हन्ना किससे प्रार्थना कर रही है? परमेश्वर से। हन्ना की आशा किस पर है? परमेश्वर पर है। हन्ना ने पूरा भरोसा, पूरी आशा परमेश्वर पर डाल दी। उसे विश्वास था कि यदि कोई मुझे गर्भ का फल दे सकता है वो है परमेश्वर। और ये विश्वास के साथ वो परमेश्वर के पास आई और वो प्रार्थना करने लगी, वो परमेश्वर से विनती करने लगी, वो परमेश्वर से मन्नतें मांगने लगी। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हन्ना ने पूरी आशा परमेश्वर पर लगाई। हालेलुया। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि आशा से लज्जा नहीं होती। हन्ना ने परमेश्वर पर आशा रखा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी और परमेश्वर से विनती करने लगी। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी विनती सुन लिया, परमेश्वर ने उस पर दया किया। हम पढ़ते हैं वचन में, यहां लिखा है 17 में, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। आमीन। वहां परमेश्वर का एक सेवक एली उसके शब्दों को सुन रहा था और परमेश्वर भी उसकी प्रार्थना को सुन रहे थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना और एली ने कहा कि परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर की दया से हन्ना को गर्भ रहा, परमेश्वर की ओर से उसे पुत्र प्राप्त हुआ और उसका नाम शमूएल रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हन्ना पहले रोती थी, उसको कोई आशा नहीं थी, उसकी सोच उसे चिढ़ाती थी, उसके दिन दुख भरे थे। लेकिन जैसे वो परमेश्वर के पास आई और परमेश्वर से मन्नतें मांगी, परमेश्वर पर अपनी आशा रखी, परमेश्वर ने उसको गर्भ का फल दिया। मेरे प्रियो, यही तो हमारे साथ भी होता है। जब हम किसी मनुष्य पर भरोसा करते हैं हम टूट जाते हैं, हम किसी ज्यादा ही धन पर भरोसा करते हैं हम बिखर जाते हैं। लेकिन आज मैं इस मैसेज के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि आपका और मेरा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। There is hope, his name is Jesus. There is hope, his name is Jesus. जिस पर हम आशा रख सकते हैं वो है यीशु। हालेलुया। जब हम यीशु पर अपनी आशा रखते हैं हमें शर्मिंदगी नहीं होती। एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। भजन संहिता 34 उसका 5, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। ध्यान दीजिए वचन क्या कहता है, जिन्होंने भी उसकी ओर दृष्टि की, परमेश्वर की ओर देखा, यीशु की ओर देखा, वो कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। लेकिन जो शर्मिंदगी उनकी जिंदगी में थी, जो नामधराई उनकी जिंदगी में थी, वो शर्मिंदगी दूर हुई, वो नामधराई दूर हुई।
हन्ना ने परमेश्वर की ओर देखा और उसकी नाम धराई दूर हुई। मेरे प्रिय बहनों, मेरे भाइयों, यदि आज आप असफलता से जा रहे हैं, बीमारी से जा रहे हैं, कर्जे से जा रहे हैं, क्रोनिक बीमारी से जा रहे हैं, बंधनों से जा रहे हैं, श्राप से जा रहे हैं, तो मैं आज आप इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, देयर इज होप, हिज नेम इज जीसस। आमीन। हन्ना ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, प्रभु यीशु पर उसने आशा रखी और उसकी नाम धराई दूर हुई, उसका अपमान दूर हुआ, उसकी लज्जा दूर हुई। वचन भी हमें यही बताता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जब हम यीशु की ओर देखते हैं हमें ज्योति मिलती है, हमें सफलता मिलती है, हमें चंगाई मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है। और वचन में लिखा है उनका मुंह काला न हुआ, उनकी जिंदगी में शर्मिंदगी दूर हुई। मेरे प्रियो, क्या आज आप शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं? क्या बीमारियों का सामना कर रहे हैं? असफलताओं का सामना कर रहे हैं? आज ही अपनी आंखें यीशु की ओर लगाएं, आज ही अपना ईमान परमेश्वर पे लगाएं, प्रभु यीशु पर आशा रखें, अपना पूरा आधार परमेश्वर को माने, परमेश्वर की ने आशा रखें। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं। जितने भी लोग अपनी जिंदगी परमेश्वर को देना चाहते हैं और परमेश्वर पर के पीछे चलना चाहते हैं, मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद, मेरी जिंदगी में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए और मुझे अपनी संतान बनाइए। आज से मैं आपके पीछे चलूंगा यीशु के नाम से, आमीन। ये प्रार्थना करके आप परमेश्वर के परिवार में शामिल हो चुके हैं। एक बाइबल आधारित चर्च में जाइए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। इस समय जितने बीमार हैं मैं उन बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता, इस वचन के आधार से मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जो आप पर आशा रखते हैं आप उनकी सहायता करते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, ऐसे बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपनी आशा खो चुके हैं, लेकिन आज इस वचन को सुनकर उनकी आशा फिर से आ जाए, उनकी जिंदगी में फिर से बहाली आ जाए, चंगाई आ जाए, छुटकारा आ जाए, उनकी नामधराई दूर हो जाए, उनकी शर्मिंदगी दूर हो जाए, उनका अपमान दूर हो जाए, उनकी असफलताएं दूर हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य और सामर्थ्य नाम से मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी उसकी ओर दृष्टि की और जो भी इसी घड़ी परमेश्वर पर आशा रख रहे हैं उनके लिए बंद दरवाजे खुल रहे हैं, उनकी शर्मिंदगी जारी है, परमेश्वर उन्हें आशीषित कर रहे हैं, उन्हें ऊंचा उठा रहे हैं, उनके लिए सफलता के रास्ते खोल रहे हैं, वे चंगे हो रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाएंगे। परमेश्वर पिता, इस समय जितने बीमार हैं उन सारे बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, सारे बीमार अभी और इसी घड़ी चंगे हो जाए, बीमारियां उनको छोड़े और जाए, अभी और इसी घड़ी छोड़े और जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से। पिता, इस कठिन समय में हम सब पर अनुग्रह कीजिए और हमारी आशा आप पर रहे, ऐसा अनुग्रह दीजिए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट होगी, निवेदन होंगे, आप संसार के किसी भी कोने में क्यों न रहते हो, यदि आप ये मैसेज सुन रहे हैं, आपने सुना है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें और आप चाहते हैं कि आपकी कोई समस्या हो, तो आप जब ये मैसेज सुनने के बाद आप कमेंट में अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता आप सबको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। फिर से एक बार मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू। आमीन।